सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वही पिछली बार की तरह हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिए थे। फिर हम देखेंगे ग्राफ, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फिर एक हमारा जो मेंस का फेवरेट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, न्यूटन्स इक्वेशन और न्यूटन्स थ्योरम बोल लो आप, वो चेक करेंगे। और फिर वही हमेशा की तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन। आपको मैंने क्या क्वेश्चन दिए थे लास्ट टाइम पे? अच्छा, लास्ट टाइम पे मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन दिया था एक, कि अगर हमारे क्यूबिक इक्वेशन ये रही। अब आप कहोगे सर आपने तो क्वाड्रेटिक सिखाई थी। प्रिंसिपल हमारा बेसिकली सेम ही है कि हमारी ये रही क्यूबिक इक्वेशन लिख लो आप। क्यूबिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहला काम हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा एंड 2 गामा है। ठीक है, हमने बेसिक चीज क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि 2 अल्फा इज इक्वल टू वाई। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? y बाय 2। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है इस इक्वेशन में? x को y बाय 2 से रिप्लेस करना है। जस्ट पुट कर दो। तो जैसे ही y बाय 2 से पुट करोगे तो आ जाएगा हमारे पास y क्यूब डिवाइड्स बाय 8 माइनस 4 y स्क्वायर डिवाइड्स बाय, अपने क्या था बेटा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर था। सो 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? एलसीएम ले लो 8 का, तो हमारे पे एलसीएम आ गया y क्यूब माइनस 8y स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये, थोड़ा सा। ठीक है, इस इक्वेशन के जो भी रूट होंगे वो क्या होंगे? 2 अल्फा 2 बीटा और 2 गामा। इस वाली इक्वेशन के रूट क्या है? अल्फा बीटा गामा। सिमिलरली अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 के लिए है। सेकंड वाले में क्या करोगे आप? सेकंड वाले में हमने लिख दिया कि अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। तो अब अल्फा किससे रिप्लेस हो जाएगा? y माइनस 1 से। इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास y माइनस 1 होल क्यूब माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, y माइनस 1 होल क्यूब माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी हमारे पास क्यूबिक आएगी वो आंसर है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि हमें सर वहां पे x में दे रखा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये क्यूबिक लिखोगे एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, तो इसके भी रूट हमारे 2 अल्फा 2 बीटा और 2 गामा ही होंगे। ठीक है, तो इट डजंट मैटर कि वेरिएबल x में या y में, हमें रूट से मतलब है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। थर्ड में 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा एंड 1 अपॉन गामा की बात हो रही है। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या करना है? 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वाई। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वाई। बस सिंपल सा ही रिप्लेसमेंट लगाना है कि आपको x को किससे रिप्लेस करना है? 1 अपॉन वाई से। ठीक है, कर देते रिप्लेस। क्या जाएगी हमारे पास इक्वेशन? 1 अपॉन वाई क्यूब माइनस 4 बाय वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान रखना इक्वेशन को आप ऐसे नहीं छोड़ोगे, पूरा एलसीएम लेके आपको खत्म करना है। सो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? ये आ जाएगा 2y क्यूब माइनस 4 टाइम्स y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके जो भी रूट होंगे वो होंगे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा। लास्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? फोर्थ पार्ट के लिए इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर कॉमा गामा स्क्वायर। वही बात हो गई हमारे पास कि अल्फा इज इक्वल टू वाई। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आ गया, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी? लास्ट टाइम हमने 2 ली थी, हम सीधे अल्फा इज इक्वल टू वाई ही ले रहे हैं, रूट वाई। ठीक है, प्लस माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम बता दिया था ये चीज हमें यहाँ पुट करनी है। तो कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब की जगह आप एक्स की जगह रूट वाई पुट कर रहे हो, तो आ गया रूट वाई होल क्यूब माइनस 4 टाइम्स रूट वाई होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? ये y रूट वाई माइनस 4 टाइम्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। वापस अगेन आपको क्या करना होगा? यहाँ से इस रूट को एलिमिनेट करना होगा। कैसे एलिमिनेट करोगे? 4y प्लस 2 को दूसरी साइड ले जाओ। सो y रूट वाई इज इक्वल टू 4y माइनस 2। दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पर y रूट वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? y क्यूब। और राइट साइड में हमारे पास क्या जाएगा? 16y स्क्वायर माइनस 4 टू 8 8 टू 16 16y
प्लस 4, ठीक है। वापस से चेक कर लो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, वाई स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16y प्लस 4, सबको लेफ्ट साइड ले आओ। सो ये आ गया वाई क्यूब माइनस 16y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 4, और प्लस 4 नहीं आया बेटा क्योंकि आप लेफ्ट साइड ला रहे हो, तो -4 इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे? इस इक्वेशन के रूट होंगे हमारे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको? अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन था कॉमन रूट का, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, ठीक है। कैसे करेंगे? तो आपको बोल रखा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। इसका और इसका रूट कॉमन है, ये बोल रखा है हमें साफ साफ। और ये भी बोल रखा है कि पी और क्यू किससे बिलोंग करते हैं? आर से, ठीक है। वैसे तो इसका यूज नहीं है बट ठीक है, पी और क्यू आर से बिलोंग करते हैं। अब बोल रखा है ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन का हमारे पास किससे करते बिलोंग? दोनों के एक कॉमन रूट है। कॉमन रूट है इसका मतलब पहले मेरे को रूट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन के बारे में सब कुछ नोन है। मैंने ऊपर वाली इक्वेशन के जब रूट निकालने की कोशिश की तो पहले मैंने डी चेक किया, तो डी आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 25 माइनस 28 दैट इज लेस देन 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसके रूट क्या आएंगे? p प्लस माइनस आयोटा क्यू के फॉर्मेट में आएंगे। अच्छा, एक मिनट, पी और क्यू में दे रखे हैं तो हम पी और क्यू ना यूज करके दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, a प्लस माइनस आयोटा b। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे हमारे रूट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट आएंगे। अब हमें यहाँ पे पी और क्यू आर का यूज आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था पहले कि इफ पी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमारा अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्मेट में, तो दूसरा हमारा रूट क्या होगा? अल्फा माइनस आयोटा बीटा के फॉर्मेट में। यानी अगर मैं कह दूं कि इसका एक रूट कॉमन है और वो एक रूट कौन सा, कोई सा भी हो सकता है, ए प्लस आयोटा बी होगा, और हमें यहाँ पे कह रखा है कि पी और क्यू किससे बिलोंग करते हैं? आर से। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि इसका सेकंड रूट ए माइनस आयोटा बी होगा। तो बेसिकली दोनों रूट कॉमन हो गए। यहां से हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक में जब दो रूट कॉमन होते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है? तब हमारे पास कंडीशन होती है a1 अपॉन a2। a1 कितना था बेटा अपने पास? 1, 1/2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, -5 डिवाइड्स बाय p एंड c1 अपॉन c2, तो 7/q, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कंडीशन बोथ रूट कॉमन की। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई? p की वैल्यू आ गई हमारे पास -10 एंड q की वैल्यू कितनी आ गई? 14। बेसिकली आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 बना लेते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो डायरेक्ट कंपेयर करने पर हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाती? -10 एंड q की वैल्यू कितनी आ जाती? 14, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया p -10 एंड q 14। सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बोल रखा है कॉमन रूट की बात चल रही है यहाँ पे। अच्छा, वो लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना कि हैव अ कॉमन रूट बोल रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही रूट कॉमन होगा। वहां पे बोलता वन रूट कॉमन, उसका मतलब है एक रूट कॉमन होगा। यहाँ पे कह रहा है कि रूट कॉमन है, बस ए से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे बोल रखा है अ कॉमन रूट देन फाइंड के। हमें बोल रखा है इफ फर्स्ट इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स एंड बोथ इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो आपके पास सम ऑफ कोफिशिएंट, ये तो हमें ऑलमोस्ट हर इक्वेशन में लगा के चेक करना है। सम ऑफ कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? ए बी माइनस ए सी। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? प्लस बी सी माइनस बी ए। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? सी ए माइनस ए बी। माइनस का ए बी ए रहा, प्लस का ए बी ए रहा, ए सी ए रहा नेगेटिव, प्लस का ए रहा ये, और ये कितना आ गया? 0। अगर आपको याद हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लेक्चर 1 में जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी इसके? एक रूट क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। सो 1 रूट 1, पहली इक्वेशन का 1 रूट 1 हो गया। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ फर्स्ट इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो इसके दो रूट हैं, दोनों इक्वल होंगे, तो 1 रूट 1 हो गया। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फा कॉमा बीटा दोनों की वैल्यू 1 है पहली इक्वेशन के लिए, ठीक है। और ये कह रखा है कि इसका एक रूट कॉमन है उसके साथ, अब दोनों ही रूट 1 है तो वो रूट कॉमन होगा। इसका मतलब हमारा 1 x इक्वल टू 1 किसको सेटिस्फाई करेगा? 2x स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसका भी रूट है। तो क्या करो 1 पुट कर दो, 1 पुट करने पे क्या आ गया ये 2 प्लस के प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, के की वैल्यू आ गई हमारे पास -11। ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल ही है हमारे पास। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। फिर चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। हमें देखना है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो लास्ट टाइम क्लास में बताया था मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा था क्योंकि हम रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए कॉमा बी कॉमा सी ऑल थ्री शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। अब जब भी मुझे ग्राफ प्लॉट करना होता है तो ग्राफ हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख देते हैं। ग्राफ इस चीज का प्लॉट होता है। ठीक है, सो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे मुझे कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी। एक मुझे बेसिक सा ग्राफ पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, बस ये मुझे पता होना चाहिए कि इसका जो ग्राफ बनता है उसका शेप क्या होता है। उसके ग्राफ का शेप कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, या फिर इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमें ग्राफ की शेप की बात करनी है। ये मैंने तुम्हें रफली आइडिया दे दिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का शेप क्या होगा, या तो ऐसा होगा, ठीक है, आपने इसको एक तरह से u बोल लो, ठीक है। नाम इसका अभी बता देंगे हम कि नाम क्या होता है, चलो नाम अभी बता देते हैं। इसका नाम है पैराबोला, ठीक है। इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला और इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड पैराबोला। इन दोनों में से कोई एक शेप होगी, वो अभी देखेंगे। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक कांस्टेंट a, डिपेंडिंग ऑन a हमारी कौन सी शेप होगी वो बता देंगे आपको भी, ठीक है। या फिर हमारे पास आगे जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये हो ही गई, आगे जब हम पढ़ेंगे क्या कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन में हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। सो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब इसका डायरेक्ट तो बन नहीं सकता क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, किसमें, y इज इक्वल टू स्मॉल ए एक्स स्क्वायर या फिर कैपिटल ए एक्स स्क्वायर। तो कैपिटल कर देते हैं, कंफ्यूजन ही खत्म करते हैं। ओके, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो आपको याद है कि जब हम धराचार्य फॉर्मूला पढ़ रहे थे तब परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया था, तो वैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करेंगे। कैसे, सो y सबसे पहले a कॉमन लोगे इसमें से, अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए। ओके, c हमारा बाहर लिखा हुआ ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हो आप, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे किसमें कन्वर्ट करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर में। तो b बाई ए एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है b बाई का हाफ कितना हो जाएगा b बाई 2a, उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। सो b बाई 2a का स्क्वायर ये ऐड किया और यही सब्ट्रैक्ट करोगे, सो माइनस b स्क्वायर बाई 4a। थोड़ा ध्यान से, बाहर लिखा है मैंने ये ब्रैकेट के, क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो रखा था। चलो एक मिनट, पूरा इज्जत से इसको अपन वैसे ही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें कोई सी भी। आपने लिखा y इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई 4a, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड और b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस c आउटसाइड हमारे पास। ओके, तो अब क्या करोगे, अपने y इज इक्वल टू a ब्रैकेट, ये तो क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर किसका, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, ठीक है। और x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, क्या चीज बच गई, ये बच गया हमारे पास। तो इसको बाहर लेके जाओगे कितना आ जाएगा, ये प्लस c तो पहले से ही था माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, जब एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय 4a। ध्यान से देखो, कल मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया था, मतलब लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखा हुआ है 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस डी बाई 4a, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू a ब्रैकेट x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। इसको इधर ले आओ, सो ये कितना आ गया अपने पास, y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a ब्रैकेट x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, ठीक है।
अब वापस से आते हैं हम वहां पे जहां पे मैं आपको किसकी बात कर रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कब अपवर्ड और कब डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस होती है, ये ऊपर वाली को बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे को बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ऑलवेज। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और अगर मैं यहां पे दो केस ले लूं, किसके ऊपर, ए के ऊपर, केस 1 कि इफ ए ग्रेटर देन 0, तो ध्यान रखना ए भी पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा और ऐसा बनेगा, वाई हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, अगर मैं केस 2 ले लूं, केस 2 विच क्लियरली सेज दैट ए लेस देन 0, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, ए नेगेटिव था, तो वाई भी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब वाई नेगेटिव होना चाहिए, वाई नेगेटिव किस साइड होता है, डाउनवर्ड होता है, तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, डाउनवर्ड। तो यहां से मुझे एक चीज मिल गई कि अगर मेरे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। याद रखना, इसको बोलेंगे हम अपवर्ड पैराबोला और इसको बोलेंगे हम डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये मेरा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर लेने का रीजन ये था कि जो ये लीस्ट पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ताकि वर्टेक्स हमारा किस पे आ जाए, ओरिजिन पे। अब इसी चीज को यहां पे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, तो वर्टेक्स क्या था बेटा, जहां पे हमारा x 0 था, x कोऑर्डिनेट, और जहां पे y 0 था, y कोऑर्डिनेट। ओके, यहां पे भी a लिखा हुआ है, तो यहां पे वर्टेक्स लिख देते हैं पहले तो हम, क्योंकि वर्टेक्स को अपवर्ड और डाउनवर्ड से मतलब नहीं है। ठीक है, वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्टेक्स हो जाएगा x कहां पे 0 है, ये वाला ब्रैकेट कहां पे 0 है, माइनस बी बाई 2a पे, सो माइनस बी बाई 2a। ओके, और ये वाला ब्रैकेट कहां पे 0 है, माइनस डी बाई 4a। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्टेक्स हमारी। तो जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, उसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, उसका वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, जहां पे b, a और d हमारे जो बेसिक नोटेशन थे। a क्या था, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, b क्या था, x का कोफिशिएंट, और d क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये क्या आ गया, वर्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, बेसिकली a आ रहा है। ओरिजिनल में भी देखेंगे तो क्योंकि जो किस पे डिपेंडेंट था, अपवर्ड डाउनवर्ड, वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पे डिपेंडेंट था। तो बेटा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखो क्या है, a है, a है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो केस बन जाते हैं हमारे पास। ओके, पहला केस a ग्रेटर देन 0, दूसरा केस a लेस देन 0। ठीक है, यहां पे मैं अभी एक्सिस नहीं बना रहा हूं कोई सी भी, ना तो एक्स एक्सिस बना रहा हूं ना वाई एक्सिस बना रहा हूं, अभी केवल और केवल शेप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जब a लेस देन 0 है तो हमारा शेप ये होगा, और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या निकाले अभी हमने, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। सिमिलरली अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, दैट इज अपवर्ड पैराबोला और दिस वन इज डाउनवर्ड पैराबोला। तब हमारा जो लीस्ट पॉइंट होगा वो वर्टेक्स होगा, दैट इज माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ओके, सिंपल सी चीज है। ओके, अब दूसरी बात करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट की। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट बात हो गई शेप की। दूसरी बात करूंगा मैं डी की। अब यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। पहला केस ले रहा हूं मैं a d ग्रेटर देन 0, दूसरा d इक्वल टू 0, और तीसरा केस d लेस देन 0। ओके, ये जितने भी ग्राफ बनाऊंगा ये सारे के सारे a ग्रेटर देन 0 के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक्स एक्सिस लेंगे, ये रही एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ की, इधर एक्स एक्सिस ड्रॉ की, इधर एक्स एक्सिस ड्रॉ की। ठीक है, जब d ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एक्सिस कितनी बार कट करना चाहिए हमारा ग्राफ, 2 बार, 1 2 रूट एग्जिस्ट करने चाहिए। जब d इक्वल टू 0 है तब ग्राफ कितनी बार कट करना चाहिए, 1 बार, ये टच करके चला गया। ठीक है, यहाँ पे एक अल्फा होगा, यहाँ पे एक बीटा होगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। और जब d लेस देन 0 है तो ग्राफ मेरा ऊपर से ही निकल लेगा। सारे के सारे अपवर्ड पैराबोला इसलिए बनाए क्योंकि मैंने a ग्रेटर देन 0 के लिए बनाया। सोच सकते हो a लेस देन 0 के लिए जस्ट क्या चीज हो जाएंगी, a लेस देन 0 के लिए सारे के सारे ग्राफ हमारे, चलो वो केस भी बना ही लेते हैं हम। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया a लेस देन 0 के लिए, a लेस देन 0 के एक्स एक्सिस एरी डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, कौन सा वाला केस, d ग्रेटर देन 0, फिर d इक्वल टू 0, यानी कि ग्राफ क्या करके जाएगा, केवल टच करके जाएगा एक्स एक्सिस को, एंड देन d लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब ग्राफ नीचे ही है। और सारे केसेस में हमारे पास जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स हमारा माइनस बी बाई 2a कॉमा
माइनस डी बाई 4 ही होगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या आता है आपका, ग्राफ रीडिंग का क्वेश्चन आता है एक्चुअली में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वाई एक्सिस की। ठीक है, हमने एक ग्राफ बना लिया, हमें क्वेश्चन कह दिया फाइंड साइन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, फॉर गिवन कर्व। ठीक है, और रैंडम कर्व बना के दे दिया हमें, ये रहा। ओके, एक रैंडम कर्व बना दिया, और मैं इसके बाद एक और कर्व बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कैसे बताओगे अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे बढ़ते ही आप दो चीजें नोटिस कर लोगे। पहली चीज कि ग्राफ अपवर्ड है तो ए ग्रेटर देन 0 होगा, और क्योंकि ये 2 बार कट कर रहा है तो हमारा डी क्या हो गया, ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0। कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ है। फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर आपको पता हो तो वाई नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट प्लस माइनस होते हैं। इसका मतलब आप तीसरी चीज क्या लिखोगे कि माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ये क्या है आपका, यह यहाँ पे नेगेटिव लिखना था अपने को, -1 क्यों लिख दिया अपने। ठीक है, ये नेगेटिव है। ओके, सो अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव, क्यों, रीजन क्या बचा, रीजन है अपना क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, सो इफ माइनस बी बाई 2a इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ओके, एंड 2a इज पॉजिटिव, अगर 2a पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स minus b is also positive. Okay, then if minus b is positive then b should be negative. ठीक है, तुमने क्या क्या कमेंट कर दिया, पहला a greater than 0, दूसरा b less than 0. ओके, अब आपको तीसरा कमेंट करना है सी पे। सी पे कैसे कमेंट करोगे, अब एक चीज याद रखना, जो कांस्टेंट होती है वो हमेशा y इंटरसेप्ट है। अपने पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे मैं y इंटरसेप्ट की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ। y इंटरसेप्ट होता क्या है, जब x इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, पुट x इक्वल टू 0। जैसे आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू सी, ये y इंटरसेप्ट आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये y इंटरसेप्ट कहाँ पे कट कर रहा है, पॉजिटिव साइड कट कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे y पॉजिटिव है, तो तीसरा केस, तीसरी वैल्यू सी भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एक रैंडम ग्राफ देखा, और रैंडम ग्राफ देखने के बाद हम सारे की सारी उसके ए बी सी के साइन बता सकते हैं, है ना। अभी इसी में आपको ऐसे पूछ ले रैंडमली कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, तो ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव लेस देन 0। ठीक है, वही इसमें मैनिपुलेशन चलेगा आगे। ठीक है, आई होप ये ग्राफ समझ में आ गया हो आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 का। ठीक है, जब भी ये ग्राफ ड्रॉ होगा तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि पहले तो हमें शेप, तो शेप क्या रहेगा, पहला ए क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, दूसरा डी निकालो इसका, तो डी निकालोगे b² माइनस 4ac करके, तो 1 माइनस 4, सो दैट इज -3 लेस देन 0। इसका मतलब नो इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। ठीक है, नो इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, x एक्सिस को कट नहीं करेगा। तीसरा हमें चाहिए y इंटरसेप्ट का साइन, y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए याद रखना हमेशा आप रख दोगे x इक्वल टू 0, तो y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू 0 0 1, y इंटरसेप्ट आ गया 1, दैट मीन्स हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। चौथा क्या बताया था, वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स निकालना है तो ऐसा करो, यहाँ पे वैल्यू ही लिख लेते हैं डी की, काम है हमको इससे, -3। ठीक है, वर्टेक्स निकालोगे, वर्टेक्स हो जाएगा हमारे पास -b/2a कॉमा -d/4a। ठीक है, वर्टेक्स चेक करते हैं, -b/2a माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, सो माइनस ऑफ -1 डिवाइड्स बाय 2a,
सो 2a मतलब अपने पास कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे सारी वैल्यू लिख लो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1, ठीक है, माइनस 2a, सो डिवाइड्स बाय 2, कॉमा, फिर माइनस d बाय 4a, तो d की वैल्यू हमने निकाल रखी थी -3, सो माइनस ऑफ -3 डिवाइड्स बाय 4a, सो 4, सो हमारे पास वर्टेक्स आ गया 1/2 कॉमा 3/4, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखना क्योंकि मैं अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें यही क्वेश्चन एग्जांपल लूंगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं रफली, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उतनी इन्फॉर्मेशन आ गई। पहली बात, अपवर्ड पैराबोला है और एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, इसका मतलब ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहेगा हमारा, ठीक है, ये याद रखना, ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहेगा हमारा, ठीक है। देन हमारे वर्टेक्स आ रहे हैं 1/2 कॉमा 3/4, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं यहाँ पे 1/2 कॉमा 3/4 है, ये हमारा लीस्ट पॉइंट है। और y एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे, तो यहाँ पे कहीं 1 होगी हमारे पास वैल्यू, ये रहा, तो हमारा ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, ये रहा। तो हमारे ना तो कभी किसको कट कर रहा है, x एक्सिस को कभी कट नहीं कर रहा, y पे हमारा इंटरसेप्ट कितना है 1 और वर्टेक्स कितना हो गया 1/2 कॉमा 3/4, ठीक है। ये चीज याद रखना, इसी चीज को अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में यूज करूंगा, ओके। सो आई होप ग्राफ ड्रॉ करना आ गया हो। ग्राफ से हम a b c की वैल्यू बता सकते हैं, अगर हमें पता है वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, हमें ये पता चल रहा है कि x एक्सिस के साथ कितना इंटरसेक्शन हो रहा है, और हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा अपना, नेक्स्ट है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जो ग्राफ बनाया था उसी से रेंज निकलनी है। रेंज होता क्या है बेसिकली, रेंज होता है वैल्यूज ऑफ y, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कितनी वैल्यूज अटेन कर सकता है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड। रेंज का मतलब क्या हो गया, वैल्यूज ऑफ y की हमारे पास क्या थी वो वैल्यू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये बात चल रही थी हमारी, ठीक है। ग्राफ हमने बना ही लिया था, रफली ग्राफ हमारा ये था, और ये पॉइंट था हमारे पास 1/2 कॉमा 3/4, ठीक है। रेंज याद रखना। अच्छा, एक और चीज सिखाऊंगा मैं आपको, इंटरवल फॉर्म। रेंज हमेशा हमारी होती है y मिनिमम से y मैक्सिमम, ठीक है। अब यहां पे जो मैंने ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडेड, ओके। एक बेसिक सी चीज है, इनइक्वालिटीज में हम सीख लेंगे। आप यहां पे ये मतलब होता है कि y हमारा इंक्लूडेड है। कभी कभार हमारी रेंज होती है y मिनिमम से y मैक्सिमम, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। यहां का मतलब ये हो गया कि हमारे पास y की वैल्यू, पहले वाले का मतलब हमारा बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि हमने लिखा कि हमारी रेंज हो गई 3 से 4, ये हमने रेंज ले ली ऐसे ही रफली, ये हमारा रफ चल रहा है, रफ में बता रहा हूं मैं आपको टोटल, ठीक है। ये रेंज लिख दिया आपने, इसका मतलब रेंज अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, रेंज मतलब होता है y कौन कौन सी वैल्यू अटेन करता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हमारे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 से 4। अब क्योंकि 3 पे हमने क्या बनाया है स्क्वायर ब्रैकेट, तो 3 होगा इंक्लूडेड और 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो स्क्वायर राउंड ब्रैकेट का मतलब यही है, राउंड ब्रैकेट मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट, क्लोज 3 टू ओपन 4 बोलते हैं इसको हम, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब रेंज देखते हैं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, रेंज क्या होता है बेटा, रेंज होता है वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देख लिया। अब वैल्यूज ऑफ y में हो रहा है हमारे पास कि इसमें पूछ लिया आपसे पहली बात कि मुझे रेंज बताओ, रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर क्वेश्चन इतना सा ही दिया है और आपको x के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो आपको क्या मान के चलना है, ठीक है, आप मान के चलोगे x बिलोंग्स टू r, यानी x रियल नंबर्स में से कोई सा भी नंबर ले सकता है। रियल नंबर क्या है हमारे पास, रियल नंबर होते हैं हमारे पास बेटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटीज पे हमेशा राउंड ब्रैकेट आएगा, मतलब ओपन आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम पहुंच नहीं सकते, इसीलिए इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होगी, इनइक्वालिटी, ओके। अगर x बिलोंग्स टू r दे रखा है, x बिलोंग्स टू r को हम ऐसे भी लिख सकते हो आप कि x इज इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे इंटरवल है, सेट फॉर्मेशन कई लोगों ने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में। अगर हमें ये कह रखा है तो यानी पूरी की पूरी x एक्सिस कवर हो रही है, ओके। इस पूरे x एक्सिस में y कितना कवर हो रहा है, तो आप खुद नोटिस करो कि हमारे पास ये जो मिनिमम वैल्यू थी ये 3/4 थी y की, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, तो मैक्सिमम में तो ग्राफ ऊपर तक जाएगा पूरा इनफाइनाइट तक,
ठीक है, तो इस केस में हमारे पास रेंज क्या होगी, इस केस में हमारे पास रेंज होगी, मैंने अभी भी क्या बताया था, y मिनिमम से y मैक्सिमम। सो y मिनिमम कितना अपना 3/4 और मैक्सिमम कितना जा रहा है बेटा प्लस इन्फिनिटी तक। देखो इट डजंट मैटर ग्राफ अगर इस तरफ से जा रहा है इस तरफ से जा रहा है, जा तो अपवर्ड साइड ही रहा है, और अपवर्ड साइड में y की वैल्यू क्या होती है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सो 3/4 टू प्लस इन्फिनिटी, और अभी भी बताया था इन्फिनिटी पे आता है हमारे पास ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब यहीं पे कोई बच्चा एक क्वेश्चन पूछ ले, बोले सर ठीक है ये तो आपने कहा कि अगर x के बारे में कुछ नहीं दे रखा, x बिलोंग्स टू r दे रखा है तो सीधे सीधे ये हो गया, बट व्हाट इफ x की हमारे पास कोई बाउंडेड वैल्यू दे रखी है, बाउंडेड से मेरा मतलब है 1 से 2 दे रखा हो, 3 से 4 दे रखा हो, ऐसा दे रखा हो तो क्या करेंगे। ठीक है, इसमें भी हमारे पास केस बनते हैं दूसरा, क्या हमें बोल दिया कि x बिलोंग्स टू हमारे पास -1 से लेके 3 है, और 3 पे मैंने क्या लगा दिया ओपन। ठीक है, -1 से 3 है, इसका मतलब मैं इसको ले सकता हूं कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से लेके 3 तक। 3 पे इक्वलिटी नहीं है, -1 पे इक्वलिटी है, क्योंकि हमारे -1 पे क्लोज ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, तो हम ग्राफ -1 से 3 के बीच में ही बनाएंगे, उसके अलावा ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, वही बात कि आपने क्या कर दिया, ग्राफ आपने बना लिया पूरा, ये 1 पे कट कर रहा था, और ये आपने ग्राफ पूरा का पूरा बना लिया। वही कोऑर्डिनेट है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 1/2, 3/4। 1/2 x की वैल्यू है, 3/4 y की वैल्यू है। ठीक है, ग्राफ हमें कहां से कहां तक चाहिए बच्चा, ग्राफ चाहिए हमारा -1 से लेके 3 तक, ये रहा 3 और यहां कहीं -1 है। एक्चुअली -1 को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 3 को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये 3 है और यहां पे कहीं हमारे पास -1 है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा -1 और 3 पे वैल्यू क्या है, तो ये बचपन में हमने कर चुके हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं, तो x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, सो 13। और जब मैं -1 पुट करता हूं तो मेरे पास y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 - 1 प्लस 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 1, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 13। ओके, अभी अभी आपको क्या बताया गया था, रेंज। रेंज क्या बताया गया था बेटा, रेंज आपको बताई गई थी y मैक्सिमम से y मिनिमम। ठीक है, एक बार पता करो इसमें y मिनिमम से y मैक्सिमम, y मिनिमम की वैल्यू कितनी है 3/4। ठीक है, एक वैल्यू है हमारे पास 1 और एक वैल्यू है 13। ठीक है, तो बताओ मैक्सिमम कौन सी हो गई 13, मिनिमम क्या हो गई 3/4, तो y मिनिमम आ गई हमारे पास 3/4 और ये आ गई 13। अब 13 पे ओपन लगेगा या क्लोज, ये डिपेंड करता है कि वो x की कौन सी वैल्यू के लिए है। तो x की 3 वैल्यू के लिए, क्या 3 वैल्यू अवेलेबल थी हमारे पास, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 पे इक्वलिटी नहीं है। 3 पे इक्वलिटी नहीं है तो 13 पे भी इक्वलिटी नहीं आएगी। ठीक है, सिमिलर टाइप में अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, इसी में यही क्वेश्चन में क्या हो कि सेम क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको 3rd नंबर, और वही इंटरवल दे दिया x बिलोंग्स टू, इस बार मैंने -1 पे ओपन रखा है और 13 पे मतलब 3 पे क्लोज रख दिया। तब आंसर क्या होगा, वापस से, क्योंकि हम ये सारी चीजें चेक कर चुके हैं। ठीक है, सो अभी वापस क्या लिखोगे, मिनिमम से मैक्सिमम, रेंज। अच्छा, अब ये जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी, ये मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही थी 1/2 पे आ रही थी। क्या 1/2 हमको अलाउ है, बिल्कुल, -1 से 3 के बीच में आता है 1/2, 1/2 अलाउ है, तो 1/2 अलाउ है तो आउटपुट हमें 3/4 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका मतलब हमारी रेंज क्या हो गई, हाँ हमारी रेंज हो जाएगी 3/4 क्लोज, 3/4 क्लोज, 3/4 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि 1/2 हमारा इंक्लूडेड है। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है 3 पे 13। ओके, और क्योंकि 3 इंक्लूड है तो हमारे पास याद आएगा 13। ओके, सो बेसिकली हमारी रेंज क्या हो गई, ये हमारे पास रेंज हो गई। एक मैं बस 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं, ठीक है, रेंज के, और इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, x बिलोंग्स टू r के लिए। रेंज के लिए 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं, x बिलोंग्स टू r के लिए। पहला, इफ a ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 तो खुद सोचो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -d/4a वर्टेक्स की। उस केस में हमारे पास रेंज हो जाएगी -d/4a से इनफाइनाइट।
ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा बच्चा? दूसरा केस बन गया इफ a इज लेस देन 0। उस केस में रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? अब खुद सोचो, इस केस में हमारे पास क्या बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस बार जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही टॉप मोस्ट पॉइंट ही होगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है? वर्टेक्स। तो अगेन हमारी रेंज होगी इस बार, और मिनिमम कहां तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक। तो ध्यान रखना हमेशा रेंज क्या होती है? मिनिमम से मैक्सिमम। मिनिमम आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, इसीलिए उस पर क्या लगेगा? ओपन। और मैक्सिमम माइनस डी बाई 4a। ओके, ये चीज क्लियर है? ठीक है, एक ग्राफ का और ट्राई करते हैं। ऐसे ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, ये ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, सो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। वही रफ इंफॉर्मेशन। पहला a क्या हमारा लेस देन 0 है, ठीक है, डाउनवर्ड आएगा। दूसरा d की बात कर लेते हैं, d हो गया b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, तो 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1 0। एक्चुअली में d 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान रखना। और यहाँ से आप देख भी सकते हो कि हाँ एक्चुअली में माइनस कॉमन लेने पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तीसरा, तीसरे नंबर पे आप देखोगे c y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में क्या कर दोगे? x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। जैसे ही आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इंटरसेप्ट आ रहा है मेरे पास माइनस 1। ठीक है, चौथा, y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू। चौथा वर्टेक्स। ध्यान रखना d 0 है तो ये केवल और केवल टच करेगा। ओके, टच इज x एक्सिस। ओके, सो वर्टेक्स, वर्टेक्स देखोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। अगेन मैंने आपको कहा था कि एबीसी की अलग से वैल्यू लिख लेना। a इज इक्वल टू माइनस 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। वर्टेक्स क्या आ गया मेरे पास? वर्टेक्स आ गया माइनस b। सो माइनस ऑफ b, b कितना है? 2 डिवाइड्स बाय माइनस ऑफ 2। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 था ना, प्लस 2 माइनस 1। d की वैल्यू 0 है तो नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया 1,0। ये आ गया वर्टेक्स। ठीक है, इतना काफी हमारे लिए ग्राफ ड्रॉ करना। तो पहली बात, वर्टेक्स है माइनस 1,0 पे, यहाँ पे कहीं 1,0 होगा। फिर हमसे क्या बोल रखा है कि y इंटरसेप्ट है -1, दैट मीन्स यहाँ कहीं कट कर रहा होगा। ओके, और पैराबोला कौन सा है? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, टच कर रहा है। तो अब खुद सोचो ना यार, ये हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला बन गया। अगर कोई इसके पूरे की रेंज की बात करेगा तो इसकी रेंज भी क्या लिख सकते हो आप? ये जो होगा हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, और 0 पे क्लोज। ठीक है, सो रेंज का हमारे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी एक मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास रेंज और नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ये आजकल कुछ ज्यादा ही हमारे पास फेमस हो रखा है, किसमें? मेंस में। हर बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक तो दिख ही जाता है। ठीक है, सो है क्या न्यूटन्स थ्योरम? ध्यान रखना फिजिक्स वाली नहीं है, मैथ्स की अलग से न्यूटन्स थ्योरम है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे हमने बोल रखा है वही वाली बात कि a नॉट इक्वल टू 0 है, b और c किससे बिलोंग कर रहे हैं? r से बिलोंग करते हैं। r मतलब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमें? गिवन ये है कि इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा है। यहाँ पे हमें कुछ डिफाइन कर रखा है SN। SN हमारे पास कोई भी एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर रखी है अल्फा और बीटा के टर्म में। तो ये हो सकता है हमारे पास P टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस Q टाइम्स बीटा टू द पावर n। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिख तो दिया, वैसे माइनस लिखने की जरूरत नहीं थी, Q नेगेटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जरूरत नहीं थी मेरे को। ओके, सो यहाँ पे आ गया P अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस Q बीटा टू द पावर n। ये हमारे पे SN एक रिलेशन लिखा हुआ है अल्फा और बीटा और n में। ठीक है, और हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन हम ही देखेंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? हमारे S किसको वो करेगा? सेटिस्फाई। तो हमारा रिलेशन कुछ ऐसा होगा, A S
n+2, जहां पे x² लिखा वहां पे n+2, ठीक है। b s n+1, जहां पे x है वहां पे n+1 प्लस c टाइम्स, जहां पे कांस्टेंट है वहां पे sn इक्वल टू 0। ये हमारा रिलेशन ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और n की वैल्यू ध्यान रखना, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दिया मैंने तो, हटाओ इसको, ये बोलने की जरूरत ही नहीं अपने n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन, ठीक है। क्या करेंगे अब बताओ, चलो प्रूफ चाहिए तो प्रूफ दे देता हूं मैं इसका आपको। प्रूफ बहुत इजी है, हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिख दोगे आप, a² प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं अपने अल्फा और बीटा ना 0 नहीं है, ओके। तो अब क्या करो, इसको पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर दो, p टाइम्स अल्फा टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर देते पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a p टाइम्स अल्फा टू द पावर n+2 प्लस b p टाइम्स अल्फा टू द पावर n+1 प्लस c अल्फा टू द पावर n इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्या आप सोच सकते हो सेम इक्वेशन किस में आएगी, बीटा में, और यहाँ पे बेटा c के साथ p भी है, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लो आप, प्लस c p टाइम्स अल्फा टू द पावर 1, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन किस में आ जाएगी, बीटा में। बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे आएगा q बीटा टू द पावर n+2 प्लस b q अल्फा टू द पावर n+1 प्लस c q अल्फा टू द पावर n इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ओके। अगर मेरे पास रिलेशन ये दे रखा है, हमें रिलेशन ये दे रखा है कि Sn इज इक्वल टू p टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस q टाइम्स बीटा टू द पावर n, ठीक है, प्लस वाला रिलेशन ले रहा हूं। तो आप क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 कर दो। जैसे ही आप 1 प्लस 2 करोगे तो a ब्रैकेट p अल्फा टू द पावर n+2 प्लस q बीटा टू द पावर n+2 प्लस b p अल्फा टू द पावर n+1 प्लस q बीटा टू द पावर n+1 प्लस c अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो लास्ट वाले में p और q भी मल्टीप्लाई करना है बेटा, ठीक है। सो p टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस q टाइम्स बीटा टू द पावर n इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास, ओके। अब अगर थोड़ा नोटिस करो तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे n की जगह अगर n+2 लिख दूं तो ये वाला टर्म आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है a टाइम्स Sn+2 प्लस b टाइम्स Sn+1 प्लस c टाइम्स Sn इक्वल टू 0, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको पूरे 4 मार्क्स मिल सकते हैं, गलत होने के भी चांसेस नहीं होते इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये हमारा मेंस में आया हुआ है 2021 में, एक्चुअली 2024 में आया हुआ है ये अभी लास्ट ईयर। कितना फर्जी क्वेश्चन आया था देखो एक बार, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² माइनस √2x x² प्लस √2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इन्होंने डिफाइन कर दिया un, अपन ने जिसको Sn बोला था इन्होंने un कर दिया अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर un ऐसा है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, दैट मींस हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, a की वैल्यू 1 है, सो u n+2 प्लस √2 टाइम्स u n+1 माइनस 8 टाइम्स un, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यानी इससे जस्ट एक कम, तो यहाँ पे n+2 और n+1 को साथ में रहने देते हैं और राइट साइड में हम un को ले जाते हैं, सो ये कितना आ गया, u n+2 प्लस √2 टाइम्स u n+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो 4 और डिवाइड्स बाय 2 टाइम्स un। बेसिकली हमने सेम ही चीज लिखी है, ओके। अगर आप ध्यान से देखो तो n की वैल्यू 8 है, n+2 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या रख दो आप, n इज इक्वल टू 8। जैसे ही आप n इक्वल टू 8 रखोगे तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, u10 प्लस √2 टाइम्स u9 डिवाइड्स बाय ट्वाइस ऑफ u8 इज इक्वल टू 4, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर आप ये एग्जाम में कर रहे होते 30 से 40 सेकंड ज्यादा लगने नहीं थे, सीधे सीधे आंसर क्या आ गया 4, मेहनत ही नहीं है,
इसका थोड़ा ध्यान रखना है ना, साथ में कोफिशिएंट क्या दे रखा है। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे देखने में डरावना लगना चाहिए। अब ये देखो, ये भी 2024 का क्वेश्चन, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, बिल्कुल आंखों से आंसू आ जाए, इतना डरावना क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ओके, वापस से देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वही है अल्फा और बीटा किसके रूट्स हैं, दूसरे वाली इक्वेशन के रूट हैं। अल्फा ग्रेटर देन बीटा दे रखा है तो उसका कोई यूज है नहीं, वो अल्फा ग्रेटर देन बीटा अल्फा माइनस बीटा के लिए दे रखा है, यानी P1 के लिए। चलो फिर भी देखते हैं हम, जब भी हमारे पास ऐसा इक्वेशन माइनस वाला आएगा तब हमारा अल्फा और बीटा में रिलेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। एक मेरे को माइनस वाला भी लेना ही था, Pn दे रखा है हमें अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। ओके, अगर Pn ऐसा दे रखा है तो डेफिनेटली हमारे पास वही न्यूटन इक्वेशन से क्या आ जाएगा, Pn प्लस 2 माइनस रूट 2 टाइम्स Pn प्लस 1 माइनस रूट 3 टाइम्स Pn इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन में हमें अगर ध्यान से देखोगे तो 11 रूट 3 P10, 11 रूट 2 P11 और 11 P12 ये दे रखा है, तो इनको सबको एक साथ लिखते हैं 11 वाले को। 11 भी कॉमन ही ले लेता हूं मैं, क्या बच गया मेरे पास, रूट 3 टाइम्स P10 प्लस रूट 2 टाइम्स P11, देन अपने पास माइनस, अपने पास सारा प्लस का ही था ना, हाँ माइनस P12, एक तो ये आ गया प्लस, अब अपने पास बच क्या गया 10 टाइम्स माइनस 10 रूट 2 टाइम्स P10 प्लस 10 टाइम्स P11 इक्वल टू 0। अभी देख के कुछ पता नहीं चलने वाला है, आप ऐसा करो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखो। ओके, सो ये आ गया मेरे पास 11 टाइम्स P12, इसमें माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस रूट 2 टाइम्स P11 माइनस रूट 3 टाइम्स P10 प्लस 10 टाइम्स P10 को भी कॉमन ले लिया मैंने, P11 माइनस रूट 2 टाइम्स P10 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो Pn प्लस 2 रूट 2 टाइम्स Pn प्लस 1 और Pn, n की वैल्यू अगर आप क्या ले लो एक बार के लिए, यहाँ पे इस वाले में n इज इक्वल टू आपने ले लिया 10, देखो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, केवल हमारे पास बच गया 10 टाइम्स P11 माइनस रूट 2 P10। अच्छा, मैं अगर इसमें एक और चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं कि माइनस रूट 3 P9 प्लस रूट 3 P9 इक्वल, अच्छा इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं बेटा, अपने को इक्वल टू 0 थोड़ी देर रखा, अपने को तो वैल्यू फाइंड करनी है ना इसकी। हटाओ इसको, आप क्या अज्यूम कर लो, इसकी वैल्यू लैम्डा अज्यूम कर लो, क्योंकि आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो होगा क्या हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों वापस से क्या हो गए 0, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 10 टाइम्स रूट 3 P9। ठीक है, 10 टाइम्स रूट 3 P9, एक बार चेक कर लो ऑप्शन में था क्या हमारे पास। ओके, 11 टाइम्स गलत, 11 टाइम्स गलत, 10 टाइम्स रूट 3 P9। ओके, दैट इज थर्ड इज योर आंसर। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन आया था हमारे पास। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम सिंपली। अब ये मिक्सचर क्वेश्चन है थोड़ा हमारा, यहाँ पे पूछ रखा है हमसे कि अगर इक्वेशन ये रही, ये हमारे पास an इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n बीटा टू द पावर n, इक्वेशन में लिख लेता हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, एक्स का कोफिशिएंट ये रहा, प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है, और an क्या दे रखा है हमें, an दे रखा है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ठीक है, न्यूटन इक्वेशन इसलिए दी गई है क्योंकि हम पागल नहीं है जो यहाँ पे 2025, 2023 और 2024 अल्फा की पावर निकालने लगे। आपने जब अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 किया होगा तभी हालत खराब हो गई होगी, नहीं तो थोड़ा और आगे ले लो, अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8। ठीक है, पागल हो जाएंगे ऐसे में। तो अगर ये दे रखा है तो डेफिनेटली न्यूटन इक्वेशन की हेल्प से क्या लिख सकते हो आप, कि न्यूटन की इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास आएगा an+2 माइनस टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 6 an+1 प्लस an इक्वल टू 0। वापस इक्वेशन में जाओ तो हमारे पास 23 और 25 दो का डिफरेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको और इसको एक साथ रखना है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास an+2 प्लस an, और डिवाइड किससे करना है हमें, 23, 24 एक का डिफरेंस है, तो an+1 से डिवाइड कर देंगे,
ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 6, ये आ गया हमारे पास। ओके, बेसिकली आप इसको क्या मान लो, इसी की तो वैल्यू पूछी आपसे, देखो ध्यान से, आपसे बोल रखा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, यानी आपको इसी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या मान लो, एफ ऑफ टी, टी का तो फंक्शन नहीं है, टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 6। क्या अभी हमने ये पढ़ा था कि क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टी, ठीक है, तो वही बात है, अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाऊं तो इसको मैं मान लूंगा y एक्सिस, इसको मान लूंगा मैं t एक्सिस, ठीक है, वही है, जब इसका आप रफली ग्राफ बनाओगे तो जो भी ग्राफ बनाओगे, डी देख लो एक बार, इसका डी कितना हो गया, बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac 24, ठीक है, तो मतलब डी इसका पॉजिटिव है, तो और हमारे पास 6, तो इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास रफली कुछ ऐसा, रफली बता रहा हूं मैं, हो सकता है वर्टेक्स इस साइड, ओके, हाँ इस साइड क्यों, इसी साइड ही होगा वर्टेक्स। चलो हमारे पास एक आएगा 2 और एक 3, वैसे फैक्टराइज कर सकते हो आप। हाँ, तो हमने क्या बताया था, मिनिमम वैल्यू कहां पे प्राप्त होती है, हमें कहां मिलती है मिनिमम वैल्यू, वी विल गेट मिनिमम वैल्यू एट वर्टेक्स, क्या होती है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। थोड़ा सा बस आप क्या हो जाना, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, क्योंकि यहां से आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, ना कि मिनिमम वैल्यू एट, तो मिनिमम वैल्यू ये होती है माइनस डी बाई 4a। हमारे पास एफ ऑफ टी की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई 4a, ओके, डी हमने निकाला था अभी, तो डी कितना आ रहा था हमारे पास 1, ठीक है, वापस से एक बार चेक कर लो, डी हमारे पास ये रही, बी स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, ओके, डी इक्वल टू 1 आ गया, a इज इक्वल टू भी 1 है और b इज इक्वल टू माइनस 5 है, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, माइनस डी बाई 4 है मिनिमम वैल्यू, क्यों, क्योंकि वर्टेक्स ही मिनिमम है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, तो हमारे पास माइनस डी बाई 4 आ गया मिनिमम, तो माइनस वैल्यू निकाली थी 1 डिवाइड्स बाय 4a, सो 4, मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस 1 बाय 4, ओके, चेक कर लेते हैं, हमारे पास मिनिमम वैल्यू हमारी माइनस 1 बाय 4 ही आ रही है ना, ठीक है, ऑप्शन देखोगे आपके पास माइनस 1 बाय 2 नहीं है, 1 बाय 2 नहीं है, 1 बाय 4 नहीं है, माइनस 1 बाय 4 आंसर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसमें हमारी दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज आ गए, कौन कौन सा, एक तो न्यूटन्स प्लस दूसरा ग्राफ एंड रेंज वाला, ओके। नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन है, ओके, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन देख लेना, प्लस वापस से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये जो भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ऑप्शन वाइज आप टिक कर सकते हो और इसका आप आंसर बता सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको इन सबके आंसर लिखने हैं, ठीक है, और हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक हमारा व्हाट्सएप चैनल बन जाएगा, उस पर मैं ये पीडीएफ भी पुट कर दिया करूंगा, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, दूसरा ये रहा, और तीसरा भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे आए थे क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, तीसरे वाले को थोड़ा सा स्टार लगा लो, बस मैं क्रिएटिविटी देखना चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे, ओके। सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।